उसमें से नमस्कार, मैं हूँ विभा सुधीर तिवारी, आपकी करियर कोच। 10 बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अब समय है फ्यूचर प्लानिंग का। आपको डिसाइड करना है कि क्या सब्जेक्ट्स आप 11th एंड 12th में लें जो आपको आपके ड्रीम करियर को अचीव करने में मदद करें। हम इस प्रेजेंटेशन में ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 11th और 12th में क्या सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उन्हें हम ब्रॉडली आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस में क्लासीफाई कर सकते हैं। इन तीनों ही स्ट्रीम्स की बात करें तो साइंस स्ट्रीम में हमारे पास इंजीनियरिंग और मेडिसिन एक ट्रेडिशनल कैरियर्स के फॉर्म में आते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया है तो इंजीनियरिंग, और अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया है तो मेडिकल में जा सकता है। सिमिलरली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ट्रेडिशनल कैरियर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर स्टूडेंट मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो स्टूडेंट कैन गो फॉर सिविल सर्विसेज और दे कैन ऑल्सो गो फॉर द लॉ। ट्रेडिशनल कैरियर्स जो कि हमेशा से चले आ रहे हैं और आज तक एग्जिस्ट करते हैं, ये आज भी हैं और शायद कल भी रहेंगे। लेकिन हम आज की बात करें तो हमारे पास कई सारे न्यू एज करियर्स भी आते हैं। जैसे कि हम साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट न्यू एज करियर्स हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कंप्यूटर की ऐसी ब्रांच जहां पर स्मार्ट मशीन्स और सिस्टम्स क्रिएट करे जाते हैं जो हमारी तरह सोच सकते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं। सेकेंड, हमारे पास जो फील्ड आता है वो है बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस। यहाँ पर अवेलेबल डेटा की एनालिसिस की जाती है टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ट्रेंड्स। नेक्स्ट करियर जो हमारे पास है वो है एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, एंड दिस इज नो डाउट द मोस्ट डिमांडिंग प्रोफेशन इन टुडेज वर्ल्ड। नेक्स्ट फील्ड हमारे पास रोबोटिक्स है जिसमें रोबोट्स की डिज़ाइन की जाती है। अगला करियर हमारे पास फूड एंड एग्रीकल्चर साइंस है। द गोल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड फूड पैटर्न्स। नेक्स्ट फील्ड जो हमारे साइंस स्टूडेंट्स चूज़ कर सकते हैं वो है बायो इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का यंगेस्ट फील्ड है। यहाँ पर इंजीनियरिंग टूल्स का यूज़ बायोलॉजी, हेल्थ केयर, मेडिसिन या रिलेटेड फील्ड्स में होता है। यहाँ पर मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स बायो इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ साथ बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन भी लेना चाहिए। नेक्स्ट हम कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स में जो न्यू एज करियर्स हमारे पास आते हैं वो हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग करियर है। एक्चुअली वो लोग होते हैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिस्क की एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन सकते हैं, रिटेल मैनेजर बन सकते हैं, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं। यहाँ पर हम लिमिटेड करियर्स की बात कर रहे हैं, बट यू कैन हैव अ नंबर ऑफ करियर्स विथ कॉमर्स। नेक्स्ट हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो करियर्स हमारे पास निकल कर आते हैं वो हैं जेंडर स्टडीज़ एंड विमेन स्टडीज़, हैबिटेट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, म्यूजियोलॉजी। म्यूजियोलॉजी का मतलब है म्यूज़ियम की स्टडीज़। नेक्स्ट जो करियर हमारे पास है वो है कार्टोग्राफी, मतलब आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स। नेक्स्ट करियर हमारे पास जेरेंटोलॉजी है। जेरेंटोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो बुजुर्गों को असिस्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं। ये आज के समय में बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ करियर है। ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गो फॉर रूरल स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर भी आपके पास नंबर ऑफ करियर्स हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मैं इन सभी करियर्स को डिटेल में डिस्कस करूँगी। इतने सारे करियर्स हैं, इतने सारे स्ट्रीम्स हैं और ये हम हैं। हम जिसे डिसाइड करना है कि क्या करियर बनाना है, क्या सब्जेक्ट लेना है। जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, हम हैरी पॉटर जितने लकी नहीं हैं कि हमारे पास एक सॉर्टिंग कैप हो, जो कैप हमने पहनी और उसने डिसाइड करके बता दिया कि ये करियर या ये स्ट्रीम आपके लिए सूटेबल है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है कि हम एक स्ट्रेटेजी बनाएं जो कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, उसके लिए एक सिस्टमैटिक प्लान तैयार करें। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हमने हमारे गोल तक पहुंचने के लिए हमारे प्लान को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला स्टेप है कि लर्न अबाउट योरसेल्फ।
स्टेप नंबर 2, लर्न अबाउट करियर्स। नंबर 3, अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए। नंबर 4, आजकल बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो करियर चूज़ करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इन चारों स्टेप्स को यूज़ करके आपके जो रिजल्ट्स आते हैं, बेस्ड ऑन दैट स्टेप 5 में आप अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं हमारा स्टेप नंबर 1, लर्न अबाउट योरसेल्फ। अगर मैं अपने स्टूडेंट से सवाल करूं कि आप अपना करियर कैसे डिसाइड करेंगे, तो उनके जवाब होते हैं, ऐसे कौन से जॉब्स हैं जो डिमांड में हैं, कौन से हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं, कौन से जॉब्स से मैं अब्रॉड जा सकता हूँ, कौन से जॉब्स में बहुत कम एफर्ट देना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी, ऐसे कौन से जॉब्स हैं जिनमें शॉर्टेस्ट वर्किंग आवर्स होंगे। यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ये सब क्वेश्चंस आपके करियर डिसीजन के बेसिस नहीं होने चाहिए। आपके सवाल होने चाहिए, व्हाट विल मेक मी हैप्पी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे खुशी देंगी, व्हाट एम आई पैशनेट अबाउट, मेरा पैशन क्या है, व्हाट डू आई ड्रीम ऑफ डूइंग, मैं करना क्या चाहता हूँ, और व्हाट डू आई रियली वांट टू डू। लर्न अबाउट योरसेल्फ में अगर मैं आगे बात करूं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी टाइप। अब आप पूछेंगे, डज पर्सनालिटी मैटर्स? यस, माय आंसर इज यस। योर पर्सनालिटी शुड फिट योर करियर चॉइस। सेकेंडली, यू हैव टू एसेस कि आपकी स्किल्स क्या हैं एंड बेस्ड ऑन योर स्किल्स डिसाइड द करियर, चूज द स्ट्रीम एंड देन अचीव योर गोल। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप को समराइज करें तो हम कहेंगे कि आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, वैल्यूज़, स्किल्स एंड लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस। चलिए हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, लर्न अबाउट करियर्स। लर्न अबाउट द करियर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सवाल आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल, व्हाट आर द डिफरेंट जॉब्स दैट मैच माई स्किल्स। आपको सबसे पहले एक एग्जॉस्टिव सर्वे करना पड़ेगा कि कितने टाइप के करियर आपके पास अवेलेबल हैं और उनमें से ऐसे कौन से करियर्स हैं जो आपकी स्किल से मैच करते हैं। एक बार ये डिसीजन आप ले लेते हैं तो आपके गोल्स आपको आसानी से क्लियर होंगे और आप अपने ड्रीम करियर तक पहुंच पाएंगे। तो हम स्टेप 2 को समराइज करते हैं, एक्सप्लोर ऑक्यूपेशंस एंड मेजर एरियाज ऑफ स्टडी कॉम्पेटेबल विथ योर पर्सनल एट्रीब्यूट्स। कमिंग टू द थर्ड स्टेप, टेक हेल्प ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स। टीचर्स एंड पेरेंट्स एक मोटिवेटर की तरह होते हैं। टीचर्स स्टूडेंट को इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं। टीचर्स हमें हमारे टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने में और हमारे डेवलपमेंट में मदद करते हैं। पेरेंट्स के रोल की अगर बात करूं तो पेरेंट्स हमेशा बच्चों को एनकरेज करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स आपके कैरियर के एग्जॉस्टिव सर्वे में आपकी मदद कर सकते हैं। वो आपको अपने किसी ऐसे कलीग या दोस्त से मिलवा सकते हैं जो आपके चूज़ किए हुए करियर के फील्ड में काम कर रहा हो, जिससे आप उनके कैरियर्स की डिटेल समझ सकें। कमिंग टू द स्टेप नंबर 4, मेक यूज़ ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट एंड एग्जाम्स। इन टेस्ट की मदद से आपके इंटरेस्ट, एस्पिरेशंस को एसेस किया जा सकता है और ये आपको करियर प्लान बनाने में भी मदद करते हैं। यहाँ पर साइकोमेट्रिक टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट की हेल्प से आपको बेस्ट करियर ऑप्शंस रिकमेंड किए जाते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी, स्माइल कैरियर काउंसलिंग कॉन्सेप्ट का। ये एक कैरियर कंसल्टेंट हैं, उनकी काउंसलिंग प्रोसेस 5 स्टेप्स पे डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप कैरियर गाइडेंस की है, जिसमें जितने भी स्ट्रीम्स के साथ जितने भी अवेलेबल कैरियर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सेकेंड स्टेप में आपका करियर असेसमेंट किया जाएगा और आपकी 5 डायमेंशनल कैरियर रिपोर्ट जनरेट होगी, जिसमें आपकी ओरिएंटेशन स्टाइल, आपकी इंटरेस्ट, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, एप्टीट्यूड और इमोशनल क्वोशंट का डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा। आपकी इम्प्रूवमेंट एरियाज़ के बारे में बताया जाएगा और आपके 5 बेस्ट फिट कैरियर रिकमेंडेशन भी दिए जाएंगे। एक बार आपका करियर डिसाइड हो गया तो थर्ड स्टेप में आपका स्ट्रीम असेसमेंट होगा। स्माइल इज़ ऑल्सो हैविंग 4 डायमेंशनल स्ट्रीम असेसमेंट, जहाँ पर आपको बेस्ट फिट स्ट्रीम रिकमेंड की जाएगी। करियर डिसाइड हो गया, स्ट्रीम डिसाइड हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप में करियर प्लानिंग की जाती है। यहाँ पर स्ट्रीम वाइज करियर एक्सप्लोरेशन होता है और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आपका करियर पाथ बताया जाएगा। बेस्ड ऑन योर करियर पाथ, बेस्ट फिट कॉलेजेस, कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं जहाँ पर एडमिशन लिया जा सकता है, एक पूरा करियर प्लानिंग यहाँ पर कर दिया जाता है। अब स्टेप 5 में आपकी एडमिशन प्लानिंग होती है। एडमिशन प्लानिंग मीन्स टू गेट एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूट। किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए
क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कई जगह पर इंटरव्यूज़ भी होते हैं। इस स्टेप में हम प्लान करते हैं कि कौन से एग्ज़ाम्स आपको टारगेट करने चाहिए, इन एग्ज़ाम्स की डेट क्या है, इनकी फॉर्म कब फिल होंगे, किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव प्लान्स की भी जानकारी दी जाती है। इन 5 स्टेप्स में आपके करियर का पूरा प्लान डिसाइड होता है और अगर आप गाइडेड करियर डिसीजन लेना चाहते हैं तो लाइफ वुड बी वेरी इजी। आपकी एग्जॉस्टिव सर्वे नहीं करना है कि कौन से करियर्स अवेलेबल हैं, आपका करियर असेसमेंट, रिपोर्ट, स्ट्रीम असेसमेंट, ऑल दीज थिंग्स these professionals will be doing for you. You can spend n number of days in doing all these things. Instead of that, आप एक career counselor के पास जाएंगे and within a day you will be getting each and everything ready for you. I think this information is sufficient for you to decide your stream and career. You can watch other videos for detailed information about each and every career. Thank you. For any queries, you can contact at smile.career.counselor@gmail.com. You can send inquiries to this email. Our website is